दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज में देखा होगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान ये दोनों ही देश जो भारत के पड़ोसी हैं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। इन दोनों ही देशों का कर्ज लगभग बराबर है और दोनों ही देश राहत के लिए बेल आउट पैकेज लेने IMF के पास गए थे। लेकिन यहाँ पर एक खेल हो गया जो किसी को समझ नहीं आया। IMF ने पाकिस्तान को तो बेल आउट पैकेज दे दिया, लेकिन श्रीलंका के लिए उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, जबकि श्रीलंका में राजनीतिक हालात इस वक्त ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि IMF ने किसी देश के मुकाबले पाकिस्तान को प्राथमिकता दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों, आखिर क्यों पाकिस्तान के लिए हर बार इन देशों से सौतेला व्यवहार किया जाता है? इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है? आज इसी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि बेल आउट पैकेज क्या है। बेल आउट पैकेज वो लोन होता है जो IMF ऐसे देशों को देता है जिनकी आर्थिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन ये लोन आम लोन नहीं होता, क्योंकि ये एक रिलीफ लोन है, इसलिए इसमें ब्याज दर काफी कम होता है। भारत ने भी 1991 में आखिरी बार ये बेल आउट पैकेज लिया था, लेकिन उसके बाद हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वहीं पाकिस्तान तब से 13 बार ये बेल आउट पैकेज ले चुका है। पाकिस्तान की तुलना अगर श्रीलंका से की जाए तो श्रीलंका ने आखिरी 30 सालों में सिर्फ 7 बार ही ये बेल आउट पैकेज लिया है। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान है जो 13 बार ये बेल आउट पैकेज ले चुका है और श्रीलंका उससे आधी बार, यानी कि श्रीलंका इस मदद का ज्यादा हकदार था, क्योंकि श्रीलंका के आंकड़े ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका ने अपने बेल आउट पैकेजेस का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया है। अब आप खुद ही सोचिए, आपके दो दोस्त आपसे पैसा उधार मांगे तो आप उसे ही तो पैसा देंगे ना जो उसका सही इस्तेमाल करेगा और वक्त पर उसे लौटा देगा। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के साथ भेदभाव हुआ है। अब कुछ लोग तो ये तर्क दे सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान और श्रीलंका का कर्ज का अमाउंट एक जितना है, लेकिन पाकिस्तान की GDP भी तो श्रीलंका से 3 गुना बड़ी है, तो IMF ने उन्हें लोन देकर ठीक किया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि श्रीलंका पिछले कई सालों से इकोनॉमिक फ्रंट पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। श्रीलंका हैप्पीनेस और हंगर इंडेक्स में तो भारत से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनकी इकोनॉमी में आई ग्रोथ नहीं रुकेगी। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण हाल में उनके लीडर्स द्वारा लिए बेवकूफाना फैसले थे, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां फैले करप्शन, मिसमैनेजमेंट और थोड़ा बहुत आर्मी को दी जाने वाली प्रेफरेंसेस के कारण पैदा हुई है। इसलिए ये तर्क गलत होगा कि पाकिस्तान इस बेल आउट पैकेज का ज्यादा हकदार था। अब आते हैं कि पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज क्यों दिया गया। इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला कारण पाकिस्तान की दोस्ती। अगर पाकिस्तान के इतिहास में जाया जाए तो उनके अमेरिका के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, और इतने अच्छे कि एक वक्त पर पाकिस्तान के सैन्य राष्ट्रपति याह्या खान और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ड्रिंकिंग पार्टनर्स हुआ करते थे। ये कोल्ड वॉर का जमाना था, और क्योंकि भारत को अमेरिका के दुश्मन सोवियत यूनियन के करीब माना जाता था, इसलिए भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते बनाए। ये रिश्ते अगर और ज्यादा मजबूत नहीं हुए हैं तो कमजोर भी नहीं हुए हैं, और क्योंकि IMF के फैसलों में अमेरिका एक बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए पाकिस्तान के पास यहाँ एज था। इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश चीन भी शुरुआत से भारत के कारण पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बनाए हुए है। पाकिस्तान ने इस दोस्ती के बदले चीन को कश्मीर का एक हिस्सा तक दे दिया था, और इसी लॉयल्टी के कारण चीन भी IMF जैसे फोरम्स में पाकिस्तान की तरफ से पैरवी करता है। पाकिस्तान के दोस्तों की लिस्ट में 2 बड़े नाम UAE और सऊदी अरब भी हैं। न सिर्फ ये दोनों देश इस्लामिक हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते कई लेवल्स पर काम करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान अपनी सेना के कुछ ऑफिसर्स को सऊदी अरब की सेना को ट्रेन करने के लिए भी भेजता है। 2018 में जब पाकिस्तान को पैसों की जरूरत पड़ी थी तो उन्हें $3 बिलियन UAE से और $3 बिलियन सऊदी अरब से मिले थे। इसके 1 साल बाद चीन ने भी उन्हें $3.5 बिलियन का कर्ज दिया था। इस बार भी जब पाकिस्तान खाड़ी के इन देशों से पैसा मांगने गया था तो उन्होंने उसे ना नहीं कहा, बल्कि IMF के थ्रू लोन लेने की सलाह दी। यानी पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत एश्योरेंस आ गया था कि उन्हें लोन तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान और IMF के बीच $6 बिलियन के लोन की बात हुई थी और उन्हें IMF ने $7 बिलियन का लोन दिया। यानी इन पर IMF एक्स्ट्रा मेहरबान था, जबकि श्रीलंका को उन्होंने खाली हाथ भेज दिया।
पाकिस्तान को लोन देने के पीछे काफी सारे देशों के अपने स्वार्थों के साथ साथ अपने अपने सिक्योरिटी के मसले भी हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हर दूसरे घर से या तो फास्ट बॉलर निकलता है या तो आतंकवादी, और यही आतंकवाद पाकिस्तान की मदद करता है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और वहाँ पर आतंकवाद काफी फैला हुआ है, जिस वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये डर रहता है कि अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हाल हो गए, जिसमें लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर तक पर कब्जा कर लेंगे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सत्ता इन जिहादियों के हाथ लग जाए। और अगर ऐसा होता है तो वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ। लेकिन पाकिस्तान के साथ नुकसान बड़ा है, क्योंकि हम बात न्यूक्लियर वेपन्स की कर रहे हैं। आतंकवादियों के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन्स लग गए तो हम सभी जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होगा। इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान की ज्यादा फिक्र रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाजा भी खोल देते हैं। यहाँ से वो अफगानिस्तान के अलावा आसपास के बाकी देशों पर भी अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। और पाकिस्तान के कोलैप्स होने का मतलब है कि ये दोनों महाशक्तियाँ भी अपना कंट्रोल इस इलाके में खो सकती हैं। पाकिस्तान भी इन बातों को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वहाँ के नेता कभी सुधरते नहीं है और धड़ल्ले से इस बेल आउट पैकेज को उड़ाने में लग जाते हैं। और क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक और पैकेज फिर से उन्हें मिल ही जाएगा, इसी वजह से आज पाकिस्तान अपने देश में सुई तक नहीं बना पाता और उसे अपना सारा सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी इंपोर्ट से उनका कर्ज बढ़ता है। कर्ज बढ़ता है तो पाकिस्तान फिर IMF के सामने कटोरा लेकर पहुंच जाता है और IMF में बैठे पाकिस्तान के दोस्त ये इंश्योर करते हैं कि उसमें चवन्नी या अठन्नी तो गिरा ही दे। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका, जो साल भर पहले बड़ी जिम्मेदारी से अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा था और जिसे इस वक्त लोन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी मदद करने सिर्फ भारत आगे आया, क्योंकि बाकी देशों को श्रीलंका में कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को बार बार बेल आउट पैकेज देकर IMF और दुनिया के ये बड़े बड़े देश उसकी आदत खराब करने के साथ साथ आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप श्रीलंका की रिकवरी पर भी एक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।